गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान खंड ख आज चौथा भाग है। इसमें अवतल दर्पण की सहायता से यूवी अपने संबंध कैसे स्थापित किया जाता है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, यह है आपका अवतल दर्पण। यह दर्पण का द्वारक है, यह मुख्य अक्ष है, यह दर्पण का ध्रुव है, यह आपका मुख्य फोकस है, यह आपका वक्रता केंद्र है। यदि वस्तु यहाँ पर स्थित रहेगी तो उसका प्रतिबिंब हम बताएंगे कहाँ पर बनेगा, या हम ऐसे न बना करके दूसरे तरीके से बनाते हैं भाई, चाहे जैसे बनाओगे वही आएगा। मान लेते हैं वस्तु हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, मान लीजिए वस्तु हमारा यहाँ स्थित है। वस्तु को हम ओ डैश से प्रदर्शित करते हैं। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके जाते हैं। यह मुख्य फोकस से होके चला गया, एक इसके केंद्र से होके जाएगा। केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश किरणें जिस मार्ग से जाती हैं उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। यह आई डैश हो गया। यहाँ पर हम लंब डाल देंगे जिसको यम और यन से प्रदर्शित कर देंगे। इसमें हम कुछ प्रदर्शित कर लेंगे, जैसे पी एफ इज इक्वल टू माइनस एफ, पी ओ इज इक्वल टू माइनस यू, पी सी इज इक्वल टू माइनस आर, पी आई इज इक्वल टू माइनस बी। पी एफ का मतलब ध्रुव से फोकस तक की दूरी, पी आई का मतलब ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, पी सी का मतलब हो गया ध्रुव से केंद्र की दूरी, पी ओ का मतलब हो गया ध्रुव से वस्तु की दूरी। आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति की चिन्ह परिपाटी में बताए रहे होंगे। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के साथ साथ नापी जाती हैं, और जो दूरियां प्रकाश किरण के डालने के विपरीत दिशा में नापी जाती हैं और ऋण चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो जितनी भी दूरियां थी हमने उसे ऋण चिन्ह के साथ ले लिया। इसके बाद अब हम मेन पॉइंट पे चलते हैं। समकोण त्रिभुज, यह वाला त्रिभुज और यह वाला त्रिभुज, या कह लीजिए कि त्रिभुज सी ओ डैश लिखेंगे। त्रिभुज चित्र में त्रिभुज सी ओ डैश तथा त्रिभुज सी आई डैश समरूप हैं, चाहे समकोणिक हैं, समरूप हैं। समरूप है क्योंकि कोण O बराबर कोण I इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। कोण C दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। कोण C दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है भाई, तो समरूप है। समरूप का प्रतिबंध होता है ए भुजा और ए भुजा का अनुपात ए भुजा और ए भुजा के अनुपात के बराबर होता है। मतलब त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। जब समकोणिक है तो भुजा ओ डैश बटे में आई डैश इज इक्वल टू CO बटे में IC। This is first equation we find to our figure।
एंड इसी प्रकार सेम टू सेम, इसी प्रकार त्रिभुज यम एन एफ, कौन सा त्रिभुज भाई? यह त्रिभुज यम एन एफ तथा त्रिभुज एफ आई आई डैश समरूप है चाहे समकोणिक है। जब समरूप होगा तो सेम टू सेम प्रतिबंध वही लगाएंगे ऊपर वाला। तो इसमें हो जाएगा भाई यमन बटे में आई आई डैश इज इक्वल टू एन एफ बटे में एफ आई। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यहाँ पर नहीं अट पा रहा है, यहाँ लिख रहे हैं, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो यमन सॉरी यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो यानी एफ इज इक्वल टू हम पी एफ लिख सकते हैं लगभग। यह समीकरण आपका हो जाएगा यमन बटे में आई आई डैश इज इक्वल टू पी एफ बटे में एफ आई। अब रेखा, अब रेखा ओ डैश एम समांतर रेखा ओपी। अतः जब रेखाएं समांतर है भाई तो उनके बीच की दूरी भी समान होगी। कहने का मतलब यमन इज इक्वल टू ओ डैश। वी कैन राइट नाउ ओ डैश यमन के बराबर होगा यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर। जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनके बीच की दूरी समान होती है। उनके बीच की दूरी समान हो गई भाई, तो हम यमन के स्थान पर ओ डैश लिख सकते हैं। उपरोक्त समीकरण में इसको लिख देंगे तो ओ डैश बटे में आई आई डैश इज इक्वल टू पी एफ बटे में एफ आई। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 की तुलना करने पर समीकरण 1 से समीकरण 2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे भाई तो हमारा हो जाएगा सी ओ बटे में आई सी इज इक्वल टू पी एफ बटे में एफ आई, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए सीओ को, इस दूरी को निकालने के लिए हम पूरी दूरी में से इतनी दूरी को घटाएंगे तब दूरी ना मालूम हो जाएगा। सीओ के स्थान पर लिख सकते हैं पीओ माइनस पीसी बटे में आईसी के स्थान पर लिख सकते हैं पीसी माइनस पीआई। आईसी के स्थान पर पीसी माइनस पीआई लिख सकते हैं। पीएफ हमको पता है, पीएफ में हेर फेर नहीं करेंगे। यह पीएफ हो गया आपका। एफ आई वाले में भाई पी आई माइनस पीएफ लिखेंगे। एफ आई के स्थान पर पी आई माइनस पीएफ लिख देंगे। इसके बाद जो भी मान है सब पुटअप कर देंगे। पीओ इज इक्वल टू माइनस यू है वो रख देंगे माइनस यू। पीसी इज इक्वल टू माइनस आर है तो माइनस से माइनस प्लस प्लस आर हो जाएगा बटे पीसी माइनस आर
पी आई माइनस भी है तो प्लस भी कर लेंगे, इज इक्वल टू पी एफ माइनस एफ, पी आई माइनस भी, पी एफ माइनस एफ तो प्लस एफ कर लेंगे। यह हो गया। इसके बाद फिर ये गुणा करेंगे, इनका इनसे गुणा करेंगे और इनका इनसे गुणा कर लेंगे, तो आपका मिलेगा यू भी माइनस वी आर माइनस एफ यू प्लस एफ आर इज इक्वल टू एफ आर माइनस एफ भी। कितना मिल जाएगा भाई? एफ आर इधर भी है इधर भी है, इधर भी पॉजिटिव उधर भी पॉजिटिव, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक तरफ जाएंगे तो यू भी इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ भी प्लस एफ यू प्लस वी आर। चूंकि हम जानते हैं आर बराबर होता है 2f, आर बराबर 2f, तो हम लिख सकते हैं यू भी इक्वल टू माइनस एफ भी प्लस एफ यू प्लस 2f भी। आर के स्थान पे 2f लिख दिए। इसके बाद घटा लेंगे इनसे, यू भी इक्वल टू हो जाएगा एफ यू प्लस एफ भी। उपरोक्त समीकरण में यू भी एफ से भाग देने पर हो जाएगा भाई 1/में एफ बराबर 1/में भी प्लस 1/में यू। यह हो गया आपका यू भी एफ में संबंध अवतल दर्पण की सहायता से। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, चित्र बनाना है भाई। चित्र बनाने के बाद त्रिभुज सी ओ ओ डैश तथा त्रिभुज सी आई आई डैश समरूप है। क्यों समरूप है? उसका कारण है कि दो कोण इसके, यह कोण और यह कोण 90 डिग्री के हैं। इसके बाद कोण सी, यह वाला कोण उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों का कोण सी उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में कोण सी है। अतः हमारा दिया गया जो त्रिभुज है वह समरूप है। समरूप जब त्रिभुज होता है तो उसमें संबंध होते हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इसके बाद इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम आपको या अगले वीडियो में बताएंगे उत्तल दर्पण की सहायता से यू भी तथा एफ में संबंध। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।